हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। यू ऑल आर वेलकम इन दिस सेशन। सो आप सभी के लिए ये सेशन है जहां पर आपके लिए मैं सेशन लाया हूं कि कैसे आप 50 प्लस मार्क्स या 60 प्लस मार्क्स अपने पीपीबी एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। तो हाउ टू स्कोर 50 प्लस मार्क्स इन योर पीपीबी एग्जाम, कितने आसानी से कर सकते हैं। तो उन्हीं पॉइंट्स पे आज हम डिस्कशन करेंगे। जो हमारे आउटकम्स आए हैं प्रीवियस एग्जाम से उनको भी इंक्लूड करेंगे और करते हैं स्ट्रेटजी को तैयार। तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपका एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट, हमें अपना टारगेट पता होना चाहिए। और हमारा पीपीबी का एग्जाम किस तारीख को है? तो हमारा पीपीबी का एग्जाम 8 नवंबर 2025 को पड़ेगा। कब पड़ेगा? 8 नवंबर 2025 को। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारे एग्जाम्स 2 ऑफ नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों, और 16 ऑफ नवंबर में हमारा पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। 30 अगस्त से हमारा रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो 2025 में पीपीबी का एग्जाम पड़ेगा 8 नवंबर 2025 को। तो अब हमें अपनी स्ट्रेटजी को तैयार करते समय यह ध्यान रखना है कि हमारे पास कितना समय है और उस समय को हम कितने बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों कि 2025 मई में जो एग्जाम हुआ है वहां पे क्या चेंजेस हमें पीपीबी के एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहला जो चेंज हमें देखने को मिला है वो मिला है नंबर ऑफ न्यूमेरिकल एंड लेवल इंक्रीज। तो न्यूमेरिकल जो पीपीबी के एग्जाम में पहले जो न्यूमेरिकल आते थे वो 2 से 3 या 4 न्यूमेरिकल आते थे। अब इनके नंबर्स को बढ़ा के 6 से 7 या 8 न्यूमेरिकल तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला चेंज। दूसरा, न्यूमेरिकल का जो लेवल था उसको भी क्या कर दिया गया? इंक्रीज कर दिया गया है, जिससे आपको थोड़ा सा पेपर कैसा दिखने लगा? स्टैंडर्ड दिखने लगा। अब न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें तो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस से आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। प्रोटी सेक्टर लैंडिंग से एएनबीसी कैलकुलेट करने को देता है। एनपीए एंड प्रोविजनिंग के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आपसे पूछे जाते हैं। तो ये कुछ कॉमन टॉपिक हैं जिनसे न्यूमेरिकल हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनका स्टैंडर्ड भी थोड़ा हाई किया गया है। फिर सेकंड जो चेंज हमें अपने एग्जाम में दिखा है पीपीबी, क्योंकि इस बार पीपीबी स्टैंडर्ड आया था। सो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। पहले कैसा हो रहा था? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, कंसेप्ट आपने पढ़ा था, खटाक से टिक लगा दिया, ठीक। लेकिन अगर आपने आपने एमसीक्यू पढ़ा था, आपने टिक लगा दिया, बट अब अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं है तो आप उस टॉपिक का सही आंसर लगाने में कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन की जगह इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन आपको बना के पूछे गए हैं। और फिर तीसरा जो चेंज है वो केस स्टडी। तो क्या केस स्टडी इस बार से आई है? नहीं, केस स्टडी हर बार से आती थी, बस इस बार केस स्टडी का लेवल थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया गया था, जिससे थोड़ा सा कंफ्यूजन वहां पे क्रिएट हो रहा था। और हाँ, पेपर को पढ़ने में समय भी ज्यादा लग रहा था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके चेंजेस आए। अब इन्हीं चीजों को आपको टैकल करना है अपनी स्ट्रेटजी में, और प्रिपरेशन करनी है 60 प्लस मार्क्स की या 50 प्लस मार्क्स की। कुल मिला के एग्जाम को सिंगल अटेम्प्ट में या फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें क्वालिफाई करना है पीपीबी। ठीक है दोस्तों, तो पीपीबी को देख के घबराइएगा नहीं, क्योंकि पीपीबी का जो एग्जाम है, सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, तो उसमें जो हमारा सिलेबस है वो बहुत वास्ट है। पीपीबी का सिलेबस बहुत वास्ट है। यहां पे टोटल आपको 55 यूनिट्स का सामना करना पड़ता है। और अगर हम बात करें टोटल 55 की, तो हमारे मॉड्यूल ए में 21 यूनिट्स हैं। मॉड्यूल ए में टोटल 21 यूनिट्स हैं। मॉड्यूल बी में 20 यूनिट्स हैं। मॉड्यूल सी में 9 यूनिट्स हैं और मॉड्यूल डी में हमारी 5 यूनिट्स हैं। ठीक है, तो अब देखो, अगर आप देखेंगे तो टोटल 55 यूनिट्स हैं, और इसमें हर एक मॉड्यूल में जो यूनिट्स हैं उनमें 50-50 60-60 टॉपिक हैं। 50 to 60 टॉपिक्स हैं जिनको हमें तैयार करना है, यानी ये अपने आप में एक वास्ट सिलेबस है। ठीक है दोस्तों, तो क्या इससे हम घबरा जाएंगे? क्या हम अपने एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, और फर्स्ट अटेम्प्ट में 60 प्लस मार्क्स हम लेके भी आ पाएंगे एग्जाम में। ऐसा करने वाले आप पहले नहीं होंगे, क्योंकि इस बार जब पेपर का स्टैंडर्ड हाई था तब भी बहुत सारे लोगों ने पीपीबी एग्जाम को क्वालिफाई किया है बेस्ट स्कोर के साथ। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें अपनी स्टडी का लेवल क्या रखना है? देखिए, हमारे पीपीबी में 4 मॉड्यूल दिए गए हैं। मॉड्यूल ए दिया गया है, मॉड्यूल बी दिया गया है, मॉड्यूल सी दिया गया और मॉड्यूल डी दिया गया। ठीक है, तो हमें प्रिपरेशन करते समय मॉड्यूल ए और बी को पहले तैयार करना है, सी और डी को बाद में। ऐसा क्यों?
अरे सर यहाँ पे आपका 60% पेपर कवर होता है और यहाँ पे आपका 40% पेपर कवर होता है। तो सर जब 60% पेपर मेरा ए और बी से कवर हो रहा है तो मैं ए और बी को ही क्यों ना पढ़ लूं, मैं सी और डी क्यों पढ़ूं, मुझे तो 50+ मार्क्स लाने हैं। नहीं सर, अगर आप यहाँ पे 60% के चक्कर में ए और बी मॉड्यूल को ही तैयार करेंगे तो यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी 100% चाहिए। ठीक, 100% एक्यूरेसी हो जाए ऐसा संभव नहीं हो पाता है अमूमन। तो हम इतना प्रेशर क्यों बनाए अपने ऊपर? तो हमारे लिए मॉड्यूल ए और बी इंपॉर्टेंट हैं, बट हम सी और डी को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि सी और डी ही हमारे स्कोर को जो 50+ या 55+ या 60+ स्कोर तक पहुंचाता है, उसमें पूरा योगदान मॉड्यूल सी और डी का रहता है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो कैसे हमें अपने सिलेबस को टारगेट करना है। तो अगर हम मॉड्यूल ए की बात करें, मॉड्यूल ए हमारा जर्नल ऑपरेशंस होता है और यहाँ पे टोटल हमारी 21 यूनिट्स हैं और यहाँ से जो पेपर है वो 30 to 35 मार्क्स कितने नंबर का बनता है, देखिए थोड़ा सा वेरिएशन दे देता हूँ। 30 to 35 मार्क्स का पेपर या तो यहाँ से आएगा और 30 to 35 मार्क्स का पेपर या तो बी, मॉड्यूल बी से आएगा। ठीक है, सो मॉड्यूल बी फंक्शन ऑफ बैंक्स टोटल 20 यूनिट्स, तो देखिए बहुत क्लोज है ना। कभी कभी यहां से 35 क्वेश्चन, यहां से 30 क्वेश्चन, कभी यहां से 35 क्वेश्चन, यहां से 30 क्वेश्चन, तो ये चलता रहता है। बट आमतौर पे जो देखा जाता है वो यही देखा जाता है कि मॉड्यूल ए से 30 to 35, मॉड्यूल बी से 30 to 35 का वेरिएशन आपस में देखने को मिलता है। फिर आता है मॉड्यूल सी, जहां पे बैंकिंग टेक्नोलॉजी की टोटल 9 यूनिट है, लेकिन ये 9 यूनिट से आपका 20 मार्क्स का पेपर मिलता है। ठीक है दोस्तों, फिर आता है मॉड्यूल डी, जहां पे एथिक्स इन बैंक की बात करते हैं। टोटल मात्र 5 यूनिट हैं, बट 15 नंबर से 20 नंबर का पेपर आपको यहां से देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपके स्कोर का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसी आधार पे आपको अपनी प्रिपरेशन टारगेट करनी है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो अभी मई 2025 एग्जाम में देखे गए, मॉड्यूल बी से देखे गए। कहां से देखे गए हैं? मई 2025 में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखे गए हैं वो हमारे मॉड्यूल बी से देखे गए हैं। उसके बाद हमारा मॉड्यूल ए आता है, फिर हमें मॉड्यूल सी के क्वेश्चन देखने को मिले हैं और सबसे कम मॉड्यूल हमें क्वेश्चन कहां से दिखे? मॉड्यूल डी से। ठीक, तो ये एक आम एक्सरसाइज है, जैसे क्वेश्चन हम लोगों को पता चले उस आधार पे ये ग्राफ बनाया गया है। एग्जैक्ट पेपर तो हमारे हाथ में नहीं आता। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको प्रिपरेशन का एक ट्रेंड मिला है जो लास्ट एग्जाम में देखा गया, और लास्ट एग्जाम में क्या क्या आउटकम्स आए हैं वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर हम बात करते हैं JAIB, अगर हम 60+ मार्क्स को टारगेट करते हैं तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहला ध्यान रखना है कंसिस्टेंट इन योर प्रिपरेशन। आपको अपनी प्रिपरेशन में कंसिस्टेंटली तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम के टाइम पे लास्ट मिनट प्रिपरेशन करेंगे, और अगर लास्ट मिनट प्रिपरेशन करते हैं तो ऐसा नहीं क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, बट अगर पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ा तो अब बैक आ जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम पहले से ही उतनी मेहनत करके चलें कि अपने एग्जाम को बढ़िया मार्क्स से क्वालिफाई कर पाए। सेकेंड, पिक अ नोट एंड फिनिश इट बिफोर मूविंग द नेक्स्ट। हम जब एक यूनिट को कवर कर रहे हैं तो पहले हम उस यूनिट को या उस मॉड्यूल को कवर कर लें, फिर हम नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ जाएं। ठीक है ना? कूल तरीके से अगर हम पढ़ाई करते हैं, समझते हैं, चीज़ों को पढ़ पढ़ के समझ के करते हैं तो हमारे कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है, मेक अ टारगेट टू गो थ्रू होल सिलेबस एटलीस्ट वंस। ये टारगेट हमेशा बनाइए सर कि आप अपने पूरे सिलेबस को कम से कम एक बार तो कवर कर लें। ठीक है दोस्तों, इससे आपको क्या पता चलेगा? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चल जाएंगे, और आपकी प्रिपरेशन न्यू सिलेबी के अनुसार होनी चाहिए, जो कि रिवाइज सिलेबस 2023 का है। सॉल्व द क्वेश्चन अंडर चेक योर प्रोग्रेस। जब आप यूनिट को कवर करते हैं तो उसके पीछे आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिए रहते हैं, चेक योर प्रोग्रेस, या फिर आप अपनी तैयारी में मॉक का यूज कर सकते हैं और वहां पे आपको आंसर देखे बिना एनालिसिस करना है सही आंसर, और फिर आप मैच कराइए कि आपके कितने क्वेश्चन गलत थे। तो इससे आपको अपनी स्टडी का जो लेवल है वो पता चल जाएगा दोस्तों, और आप अपनी प्रिपरेशन को आसानी से कर पाएंगे। तो यदि आप टारगेट कर रहे हैं 60+ मार्क्स, तो आपको बेसिक कंसेप्ट पे ही काम करना है। बेस्ट स्ट्रेटजी आप बनाइए। आपकी स्ट्रेटजी आप अपनी क्वालिटी के आधार पे बना पाएंगे, वो आपके लिए बेस्ट होगी, क्योंकि आप अपने गुणों को जानते हैं, आप अपनी वीकनेस को जानते हैं, है ना। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि बेसिक्स को मत भूलिएगा, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक ही आपकी प्रिपरेशन को टारगेटेड प्रिपरेशन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनका ध्यान आपको रखना है दोस्तों। तो ये थी एक छोटी सी स्ट्रेटजी, छोटी सी एक सेशन, जो कि आपके 60+ मार्क्स के लिए छोटी छोटी चीज़ों को जिसको हम इग्नोर कर देते हैं या भूल जाते हैं, उन्हीं को मैं आपको याद दिलाता हूं बार बार,
तो इनको आप तैयार करिए सर, जिससे कि आप टारगेट कर पाए अपने 60+ मार्क्स इन सिंगल अटेम्प्ट। और दोस्तों यदि आप हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं हमारे महापैक के साथ, जहां पे आपके ऑल 4 कंपलसरी पेपर IE IFS PPB AFM और RBWM कवर हो जाता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे 15+ बैचेस पढ़ने को मिलते हैं, जिसमें फाउंडेशन MCQ बैचेस कवर होते हैं, 2000+ लाइव क्लासेस, 500+ मॉक एंड क्विजेस, 200+ क्लास नोट्स एंड 24/7 डाउट सपोर्ट उपलब्ध है। 1 ईयर महापैक आपको 3999 और 2 ईयर महापैक 5999 में उपलब्ध हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे कहा जाता है वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर JAIB प्रिपरेशन। साथ ही साथ अगर आप अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो JAIB फाउंडेशन 2.0 बैच आपके लिए अवेलेबल है, जो कि 1999 लीस्ट प्राइस में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आपका कोई इंडिविजुअल एग्जाम रह गया है तो आप इंडिविजुअल पेपर के लिए इंडिविजुअल फाउंडेशन बैच भी लीस्ट प्राइस में ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। ठीक है दोस्तों, सेट ऑफ 4 बुक्स भी JAIB की उपलब्ध हैं, जो कि लीस्ट प्राइस में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कहां से? Amazon और फ्लिपकार्ट से। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ आपके लिए एक ऑफर और है दोस्तों, और वो ऑफर क्या है? रेफरल एंड अर्न। यानी आप यदि अपने सीनियर्स को, अपने कलीग्स को, है ना, अगर आप हमारे कोर्सेज को, JAIB कोर्सेज को रेफर करते हैं, तो आप जब रेफर करेंगे तो आपके कलीग्स जितने का भी कोर्स खरीदेंगे उसका 10% आपके वॉलेट में आ जाएगा। आप उसे UPI के थ्रू अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं या PW कोर्स में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बेनिफिट है। और इसके बाद यदि आपके पास कोई डाउट है तो आप जुड़ सकते हैं हमारे JAIB CAIB बाय अरविंद सर टेलीग्राम चैनल पर। सो यहाँ पर आपको जुड़ने का सबसे बड़ा फायदा, आपके डाउट्स को इंस्टेंट हम सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये था इंपॉर्टेंट सेशन। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आई होप आपके लिए क्लियर होगा। थैंक यू ऑल।